इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये वो राइवलरी है जो कि हर कोई देखना चाहता है। भारत और पाकिस्तान रेलवेज में आखिर कौन सी रेलवेज आज कहाँ स्टैंड करती है, ये आप सभी लोगों के मन में जिज्ञासा तो होगी जानने की। ये बात तब की है 1947 की, आज़ादी के पहले की, जब रेलवेज केवल भारत के पास ही थी, जब पाकिस्तान अपने अस्तित्व में भी नहीं था। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान एक अलग देश बनाया गया। उसी के कारण भारतीय रेलवेज का भी यहाँ पर डिवाइडेंट किया गया और एक नई रेलवेज का गठन हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान रेलवेज। जी हाँ, यूं तो 76 साल हो गए हैं आज आज़ादी के, लेकिन आखिर आज कौन सी रेलवेज कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुकी है और कहाँ आज किसकी स्थिति है, वह सारी बातें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि यहाँ पर 6 मई 1836 जब भारतीय रेलवे का फाउंडेशन हुआ था, उसी के साथ में 1947 में विभाजन भी हो गया। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार भारत में कोई ट्रेन चलाई गई थी, पोरबंदर से सीधा ठाणे के बीच में। जी हाँ, अब 1855 में पाकिस्तान में पहला रेल रूट डाला गया। जी, यानी कि 1853 में भारत में पहली ट्रेन आई और पाकिस्तान साइड में जो है 1855 में पहला रूट को डाला गया और उसके बाद में 1947 में भारत का विभाजन हो गया। जी हाँ, तो पाकिस्तान रेलवेज अलग हो गई और इंडियन रेलवेज अलग रही। बात करें अगर हेडक्वार्टर की, तो भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और पाकिस्तान रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर में स्थित है। अगर हम बात करें आज़ादी के पहले रेलवे ट्रैक की, तो कुल भारत में जो है वह 55,000 किलोमीटर तक का रेल रूट आया और पाकिस्तान में जो है वो 9,000 किलोमीटर तक का रेल रूट आया। इसका मतलब 64,000 किलोमीटर का रेल रूट जो है वो पूरे भारत में पहले से बना हुआ था। अब बंटवारे के 76 साल बाद अगर देखा जाए तो भारत को जो 55,000 किलोमीटर का रेल रूट मिला था, उसमें से जो है वो 15,000 का इजाफा करके भारत ने 70,000 किलोमीटर के आसपास का रेल रूट बना लिया और पाकिस्तान में 9 से बढ़ा करके 12,000 किलोमीटर तक का रेल रूट बन चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेशंस की, तो 8,500 रेलवे स्टेशन अभी इंडियन रेलवेज में मौजूद हैं, वहीं पाकिस्तान में ये संख्या 650 की है। अगर हम बात करें यहाँ पर और भी कुछ ट्रेन्स के ऊपर, अभी भारत में 13,000 पैसेंजर ट्रेन्स और 8-8,500 फ्रेट यानी कि गुड्स ट्रेन्स चला करती हैं। कुल मिलाकर के 22,000 ट्रेन यहाँ पर भारत में प्रतिदिन चलती हैं। पाकिस्तान में ये आंकड़ा महज 400 ट्रेन का है। अगर हम बात करें पैसेंजर्स की, तो प्रतिदिन भारत में 23 मिलियन पैसेंजर्स जो है वो यहाँ पर ट्रेवल करते हैं। वहीं पाकिस्तान में 1.8 लाख पैसेंजर्स पर डे ट्रेवल करते हैं। अगर बात की जाए दोनों देशों की रेलवेज के बजट के ऊपर, तो इंडियन रेलवेज को 2022-2023 के अंतर्गत में जो बजट है वो मिला था 1,40,000 करोड़ का। जी हाँ, केवल और केवल रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए। वही पाकिस्तान में 2022-2023 के बजट में 3,300 करोड़ रुपए मिले थे। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेन के ऊपर, अब कुछ एक अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं। रेलवेज में ट्रेन के कुछ टाइप्स होते हैं। हमारे इंडिया में राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, गतिमान, मेल एक्सप्रेस, मेमू, डेमू और ईएमयू और गरीब रथ एक्सप्रेस जैसी जो ट्रेन हैं वो आप लोगों ने देखी भी होंगी और उनमें सफर भी किया होगा। लेकिन पाकिस्तान में किस प्रकार की ट्रेनें होती हैं? पाकिस्तान में अगर कोई दोस्तों कैटेगरी है तो वो कुछ एक्सप्रेस ट्रेन की है, और जैसे जिन्ना एक्सप्रेस हो गई है यहाँ पर और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हो गई है, ये इनके टाइप्स हैं। अगर हम बात करें क्लासेस की, तो भारत में अमूमन तौर पे आप लोग फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास और अनरिजर्व यानी कि जनरल क्लास, एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमी क्लास में ही आपने सफर किया होगा। इसके अलावा आपको कोई और अलग क्लास देखने को नहीं मिली होगी। पाकिस्तान रेलवेज में आपको एसी स्लीपर, एसी स्टैंडर्ड, एसी इकोनॉमी और सेकंड क्लास आपको जरूर से देखने को मिलेगी। बात की जाए अगर फास्टेस्ट ट्रेन के ऊपर, तो हर देश की एक अलग शान होती है उसकी यहाँ पे चलने वाली सबसे तेज ट्रेन की। तो भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सक्षम है चलने के लिए। वहीं दूसरे नंबर पर गतिमान एक्सप्रेस है जो कि 160 किलोमीटर पर चलती है। तीसरे नंबर पर भोपाल शताब्दी जो कि 150 किलोमीटर पर चलती है। वहीं पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जिन्ना एक्सप्रेस है जो कि लाहौर से कराची के बीच में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
चला करती है। अगर हम बात करें दोनों देश के कुछ लोकोमोटिव्स के बारे में, तो फेमस लोकोमोटिव्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज में जो डीजल डीजल लोकोमोटिव्स हैं उनमें WDM-3D, WDM-3G, WDP-4D, WDP-4G इस प्रकार के लोकोमोटिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रिक में अगर हम बात करें तो WAP-7, WAP-5, WAP-4 और यहाँ पर WAG-12, WAG-9 इस प्रकार के लोकोमोटिव्स आपको अमूमन तौर पर ट्रैक्स पर दौड़ते हुए जरूर से दिख जाएंगे। वहीं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है। जितने भी लोकोमोटिव्स हैं वह सारे डीजल हैं। तो डीजल में आपको GMU-30, ZCU-30, AGE-30, HGMU-30 और GEU-40 लोकोमोटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे डीजल हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर सबसे तेज चलने वाले लोकोमोटिव्स की, तो इंडियन रेलवेज में जो है वो WAP-5 सबसे तेज चल सकता है, जिसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 225 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जी हाँ। वहीं पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो AGE-30 लोकोमोटिव जो है वो 160 kmph तक जो है यहाँ पर चल सकता है। अगर हम वही बात करें लोकोमोटिव्स में सबसे पावरफुल लोकोमोटिव्स की, तो इंडियन रेलवेज के पास में WAG-12B लोकोमोटिव्स नाम का एक प्राणी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी क्षमता 12,000 हॉर्स पावर की है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज में GEU-40 लोकोमोटिव है जो कि महज 4,500 हॉर्स पावर का है। उसके अलावा उनके पास में इससे ताकतवर लोकोमोटिव्स नहीं है। अब हर रेलवेज को एक दोस्तों डेवलपमेंट करने के लिए खुद की यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी यहाँ पर डिसाइड करता है, और ये हर देश के लिए यहाँ पर ज़रूरी भी है। तो ऐसे में लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो इंडियन में चित्रांचल लोकोमोटिव्स वर्क और बनारस लोकोमोटिव्स वर्क और यहाँ पर DLW डीजल लोकोमोटिव्स वर्क, तो ये जो है यहाँ पर कारखाने खुले हैं, यहाँ पे लोकोमोटिव्स का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। वहीं पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान लोकोमोटिव वर्क मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर कोच मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, RCF रायबरेली कोच फैक्ट्री और MCF यानी कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार कोचेस का निर्माण किया जाता है। वहीं पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ICF यानी कि इस्लामाबाद कोच फैक्ट्री मौजूद है, जहाँ पर कोचेस का निर्माण किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें लग्जरी ट्रेन्स का, तो लग्जरी ट्रेन्स भी एक शान होती है देश की। वहीं पाकिस्तान के पास ये शान है ही नहीं, क्योंकि उनके पास में कोई लग्जरी ट्रेन्स ही नहीं है। वहीं भारत के पास में महाराजा एक्सप्रेस है, पैलेस ऑन व्हील्स है, गोल्डन चैरियट है, इस प्रकार की न जाने कितनी ट्रेन्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन का काम करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में पाकिस्तान के पास में यहाँ पर लाहौर से खानेवाल के बीच में एक इलेक्ट्रीफाइड रूट हुआ करता था। जी हाँ, 2011 तक। लेकिन वहाँ पर जो है वो OHE लाइन यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट जो कि वायर होती है, OHE लाइन उसको चोरी कर लिया गया, जो कि पाकिस्तान की आवाम ही ऐसी है तो उनने जो है वो लाइन ही चोरी कर ली है। तो यहाँ पर वो अब डीजल सेक्शन बना हुआ है, तो वहाँ पर पहले इलेक्ट्रीफाइड था, अब डीजल है। तो यहाँ पर अब फुली पाकिस्तान डीजल है। और इंडिया में बात करें तो 90 से ज़्यादा % की जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। और इंडिया में एक मिशन भी है कि 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मिशन है उसको अचीव कर लिया जाएगा। अब फ्यूचर प्लानिंग की बात आती है तो इंडिया में यहाँ पर मुंबई से लेकर के अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि आपको 2025 और 26 में देखने को ज़रूर से मिल जाएगा। और वहाँ पर इंडिया जो है एक हाई स्पीड सेक्शंस में यहाँ पर कदम रखने का। और उसी के साथ में पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान अभी हाई स्पीड सेक्शन नहीं बल्कि सेमी हाई स्पीड सेक्शंस में कदम रखने वाला है, जो कि चाइना से उसने कुछ कोचेस वगैरह को इंपोर्ट करने के ऑर्डर दिए हैं, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। तो वो एक सेमी हाई स्पीड कैटेगरी में यहाँ पर अपना नाम जमाने वाला है। अगर हम बात करें कुछ अनदर फैक्टर्स के ऊपर, तो इंडिया के पास में जो है वो यहाँ पर DFCs हैं, तरह तरह के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, RRTS है, रैपिड रेट ट्रांजिट सिस्टम, जो कि एक नया फ्यूचर में यहाँ पर कदम रखने के लिए ग्रोथ में हेल्प देने वाला है। सबसे आखिरी कंपैरिजन यहाँ पे होता है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का। इंडिया में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बहुत हैं। SMET बेंगलोर है, रानी कमलापति है जो कि प्राइवेट रेलवे स्टेशन है इंडिया का, और भी कई रेलवे स्टेशन है, गांधीनगर कैपिटल है, और न जाने कितने रेलवे स्टेशन को जो है अभी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है इंडियन रेलवेज काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर डेवलपमेंट कर चुकी है
और इन 76 सालों में जो रेलवेज दोनों के पास सेम थी, आज वो रेलवेज दोनों के पास अलग हो गई है। तो यानी कि जो स्थिति में छोड़ा था 1947 में, आज वो 1947 की जो सूरत है वो एक देश की अलग है और दूसरे देश की अलग है। इसमें आपके क्या विचार है, आप हमको कमेंट में बताइएगा ज़रूर। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव होते हैं तो आप लिखिएगा भी ज़रूर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और नए वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।